हेलो फ्रेंड्स, मैं ख्याति आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अपने अपने लाइफ में खुद को बहुत ही ब्लेस्ड एंड पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये खुद को प्रैक्टिकली कैसे हम ग्रो कर सकते हैं इस पर है, या प्रैक्टिकली इनर वर्क कैसे कर सकते हैं, खुद पर वर्क कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक पर है। ठीक है। एंड ये जो गाइडेंस है ये पूरा डिवाइन गाइडेंस है। मैंने डिवाइन से पूछा है एंड डिवाइन ने मुझे जो जो गाइड किया है मैं वो आपको गाइड कर रही हूँ। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही गाइड कर रही हूँ, मैंने खुद भी अपनी जर्नी में ऐसे ही वर्क किया है, इसीलिए मैं इतनी जल्दी ग्रो की हूँ। ठीक है। तो मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताती हूँ जो मैंने नहीं किया है, तो क्योंकि ना मैं उसी को मानती हूँ। रियली मैं अपने कर्मों को मानती हूँ, और मेरे हिसाब से जो पास्ट लाइफ कर्मा होता है ना वो मेरे हिसाब से नहीं होता। क्योंकि अगर हम पास्ट लाइफ कुछ भी हमारा बुरा कर्म है उसको हम अपने अच्छे कर्मों से चेंज कर सकते हैं, मैं इस पे विश्वास रखती हूँ। और मुझे गाइडेंस भी इसी तरीके से मिली हुई है। तो मुझे डिवाइन ने बहुत ही प्रैक्टिकली वर्क करवाया है, तो अब डिवाइन आपको भी यही गाइड करने वाले हैं। तो ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा। हर प्रकार के डीएम एंड डीएफ, हाई हो, लो हो, मिड हो, कोई भी हो, डीएम एंड डीएफ दोनों को ये वीडियो कम्प्लीटली सुनना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो जो है ना वो ट्रिगरिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन का काम है ट्रिगर करना। बताया था ना मैंने कि जो हमारा निंदक होता है वो सबसे अच्छा हमारा दोस्त होता है और हमारा शुभ चिंतक होता है। तो डिवाइन से अच्छा हमारा दोस्त, हमारे माता पिता और हमारा शुभ चिंतक कौन हो सकता है? कोई नहीं ना। तो मैं एंड डिवाइन हम दोनों आपको ट्रिगर कर करके आपकी कमियां बताते हैं, ताकि आप कंप्लीटली हील हो सको, ग्रो कर सको एंड अपनी लाइफ को अच्छे से जी सको। और क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रैक्टिकली हील करने का या प्रैक्टिकली इनर वर्क करने का, खुद पर वर्क करने का पहला स्टेप है अपने फेस पर से मास्क हटा दो। ठीक है, ये सबसे पहला ट्रिगरिंग है अपने फेस पर से मास्क हटा दो। मतलब जो हो, जैसे हो वैसे रहो, और उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करो, और उसके अंदर कमियां देखो और उस पर वर्क करो। ये नहीं कि आप अगर अच्छे नहीं हो और अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब लोगों के सामने अच्छे बन रहे हो बट रियल मायने में आप अच्छे नहीं हो, या अच्छा सोच नहीं रहे हो। ठीक है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। ठीक है, तो बेसिकली एक्सप्लेन कर रही है डिवाइन यहाँ पे आपको, पर यहाँ पे है कि आप अपने चेहरे पर से जो भी मास्क है उसको हटा दो। ठीक है, इसका मतलब अगर आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हो, देखो मैं यहाँ पे हाई लो सबके लिए बताऊंगी ना, तो जो आपसे रेजोनेट करे उसके हिसाब से लेना। ठीक है, तो अगर आप खुद को कमज़ोर समझ रहे हो मतलब लो वाइब्रेशन। ठीक है, तो अगर आप खुद को लो समझ रहे हो तो अपने आप को लो समझना छोड़ दो, क्योंकि डियर आप एक डिवाइन सोल हो एंड आपके अंदर डिवाइन पावर्स हैं। ठीक है, तो अपने पावर में आओ। एंड अपने पावर में आना इतना आसान नहीं है। अपने अंदर से सारे कमियों को दूर करोगे ना तभी डिवाइन पावर में आओगे। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते हो तो पहला स्टेप आपको ये करना है कि खुद को कमज़ोर समझना छोड़ना होगा, अपने पावर में आना होगा आपको। ठीक है, तो अपने पावर में आने के लिए पहला काम होता है, जो बहुत अपने आप को लो फील करते हैं उनके लिए पावर में आने के लिए आप माँ आदि शक्ति की पूजा आराधना कीजिए। ठीक है, माँ आदि शक्ति की पूजा आराधना कीजिए। एंड ना कोई भी ऐसा वाला श्रोतम मत सुनिएगा जो आक्रमिक है वाला। ठीक है, मतलब शांत वाला, माँ आदि शक्ति का जो शांत स्वरूप वाला जो वो है मंत्र है या श्रोत है ना, वो सुनिएगा। ठीक है, तो काली माँ वाला या मतलब बहुत एक्टिव आक्रामक वाला मत सुनेगा। ठीक है, तो आप माँ आदि शक्ति के मतलब दुर्गा माता की सिंपली पूजा भी करोगे तो भी चलेगा, आप धीरे धीरे ग्रो करने लगोगे। ठीक है, एंड जो दूसरे स्टेज के हैं जो हाई वाइब्रेशन में, उनके लिए अगर आप हाई वाइब्रेशन में हो इट मीन्स आपको समझ में आ चुका है कि आप डिवाइन सोल हो। तो डिवाइन सोल हो इस पर घमंड मत दिखाओ, एंड इस चीज़ को लेकर प्राउड मत फील करो कि मैं तो डिवाइन सोल हूँ। देखो आप डिवाइन सोल हो, कोई गलत बात नहीं डिवाइन सोल होने में हो, बट डियर अगर आप डिवाइन सोल हो तो आप डिवाइन की तरह सोचोगे,
डिवाइन की तरह बोलोगे एंड आपके कर्म भी डिवाइन की तरह ही होंगे, तभी तो आप सही मायने में डिवाइन सोल हुए ना। अगर आप सोच गलत रहे हो, बोल गलत रहे हो, या कर गलत रहे हो, या जब आपके सामने कोई है तो आप सही कर रहे हो, बट अगर आपके सामने कोई नहीं है तो आप गलत कर रहे हो, पीठ पीछे गलत कर रहे हो, तो फिर कहाँ से आप डिवाइन सोल हुए? अगर आपके डिवाइन सोल होने में आपको गर्व महसूस हो रहा है तो आप कहाँ से डिवाइन सोल हुए? बताओ। तो ये भी तो नहीं है ना, ऐसे बोला जाता है ना कि राजा, ये तो राजा है, ये तो राजा है, ठीक है, पर राजा के चैन से सो सकता है? राजा तो राजा है, बट वो अपनी प्रजा के माता पिता होते हैं एंड पूरी प्रजा की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है ना। तो वो राजा है, सब उनको पूज रहे हैं, सही, पर अगर राजा राजा होने पे गर्व करेगा तो हमको गर्व नहीं करना है, हमको अपनी जिम्मेदारियों में आना है, ठीक है, चेंज होना है, अपनी डिवाइन पावर में हो, बट एज अ डिवाइन रहो, डिवाइन की तरह सोचो और डिवाइन की जिम्मेदारियों को उठाने की कोशिश करो, ठीक है। तो ईगो नहीं दिखाना है, स्पिरिचुअल ईगो नहीं दिखाना है, एंड डिवाइन पावर में आना है एज अ डिवाइन फॉर सर्विंग डिवाइन पर्पस, बस इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। अब दोनों के लिए हो गया ये डीएफ, सॉरी, हाई एंड लो के लिए, ठीक है। पहला स्टेप, अपने चेहरे पर से मास्क हटा दो। दूसरा स्टेप है अपने शेल्स को रिमूव करो। शेल्स मतलब जैसे सांप होता है ना, स्नेक होता है, वो कुछ कुछ समय बाद अपने शेल्स को रिमूव करता है। जैसे पेड़ है, वो पतझड़ के मौसम में पूरा पेड़ जो है वो अपने पत्ते झाड़ देता है और फिर नए पेड़ पत्ते उगते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोगों को भी समय समय पर करना होता है। ये नहीं है कि देखो जो लो वाइब्रेशन वाले हैं, स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी है, उनको तो ये करना ही है, बट एट हाई वाइब्रेशन जो डीएम एंड डीएफ है उनको भी ये करना ज़रूरी है, क्योंकि पता है ना आपको, साल भर में हर साल जो पेड़ है वो अपने पत्ते झड़ाता है और जो स्नेक है वो अपने शेल्स उतारता है, क्योंकि समय समय पर 7-7 देखा ना मैंने ये, तो समय समय पर ना हम आगे बढ़ते हैं तो गंदगी आ जाती है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो हमको वो रिमूव करते रहना है अगर हमको कंटिन्यूसली ग्रो होना है, तो ठीक है। तो हम जिस भी स्टेज में हैं उस स्टेज की गंदगी को रिमूव करना पड़ता है, अपने शेल्स को रिमूव करना पड़ता है, ओके। तो हम्म, तो देखो, अपने शेल्स को रिमूव करने का मतलब क्या है? अब इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता चल तो चुका है अब तक, देखो अब तक पता चला हो या अभी भी मैंने बताया ना कि आप डिवाइन सोल हो, ठीक है। तो अब तक आपको ये पता चल चुका है कि आप एक डिवाइन सोल हो, लेकिन भले ही आपकी सोल में डिवाइन का अंश ज़रूर है, लेकिन आप हो तो इंसान ही ना, ठीक है। जैसे मैं कमियां बताती हूँ ना, तो लोगों को लगता है ना, ट्रिगर हो जाते हैं, बट देखो आप डिवाइन सोल हो, आपके अंदर डिवाइन का अंश है, इसमें कोई गलत या कोई बुरी बात या कोई झूठ बात नहीं है, लेकिन आप हो तो इंसान ना, आप यहाँ आए हो इंसान रूप में, ठीक है। तो अगर आप इंसान हो तो कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी, एंड डिवाइन आपको ये कमियां समय समय पर दिखाते भी हैं, उस कमियों को उभारते भी हैं। जब फुल मून न्यू मून होता है तो आप ट्रिगर होते हो ना, या किसी भी चीज़ को लेकर आपके इश्यूज उभरते हैं, तो वो आपकी करंट सिचुएशन के कमियां होती है जिससे आपको उस टाइम पर रिमूव करना होता है, ठीक है। तो अब आपको उस कमी पर वर्क करना होता है, ठीक है। जो भी आपको कमी दिखाई जाती है ना, उस पर वर्क करना होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि इन कमियों के साथ ना आप कभी डिवाइन सोल नहीं बन सकते, अपने रियलिटी में नहीं आ सकते, ये तो तय है ना। सही मायने में जो एक होता है ना डिवाइन सोल, सही मायने में मतलब डिवाइन सोल, ऐसा डिवाइन सोल जो एज अ डिवाइन है, एज अ डिवाइन है, मतलब डिवाइन उसको उनको इतनी जिम्मेदारी दे देते हैं कि बस अब आप ही डिवाइन हो गए हो, अब आप बस मेरा काम करो, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लायक हो जाओ। देखो डिवाइन सोल ईगो के लिए नहीं, डिवाइन सोल बनना है हमें जिम्मेदारियों के लिए, डिवाइन की जिम्मेदारी उठाने के, क्योंकि डिवाइन ना खुद नहीं आ सकते, ठीक है। देखो नेगेटिविटी, डेविल और डिवाइन दोनों जो है ना एक एनर्जी है, एंड यहाँ पर 3D लाइफ है, एंड 3D लाइफ में रहने के लिए या लड़ने के लिए उनको एक बॉडी की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड हम में डिवाइन सोल है, तो हम यहाँ आए हैं एज अ बॉडी, डिवाइन ने हमें भेजा है एज अ बॉडी कि हम यहाँ पर आके नेगेटिविटी को ख़त्म कर सकें,
ठीक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। एंड जिस बॉडी में आप आए हो ना, तो जिस भी घर में आप पैदा हुए हो, जिस डीएनए के साथ आप पैदा हुए हो, उस डीएनए के जो नेगेटिव सोल प्रिंट्स हैं ना, वो भी आपके अंदर आ जाते हैं। एंड जो हम बोलते हैं ना कर्मा, वो कर्मा कहीं ना कहीं वो जो नेगेटिव डीएनए के जो नेगेटिव सोल प्रिंट होते हैं ना, वो हमारे अंदर आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमें वही कर्मा एक्चुअली में क्लियर करना होता है, एंसेस्टर क्लियरिंग का, ठीक है। एंड जो बाकी कर्म हम बोलते हैं ना कि हमारे कार्मिक हैं, तो डिवाइन ने मुझे ये गाइड किया कि वो हमारे कार्मिक नहीं होते हैं, वो हमें हेल्प करने आते हैं, ताकि वो हमें बार बार ट्रिगर करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ भेज सके एंड हम अपने पर्पस को ना भूल सके। क्योंकि देखो, हम भी यहाँ आकर वो अगर हम अच्छे से जिएंगे, खुशी खुशी जिएंगे, कोई ट्रिगर नहीं करेगा, तो हम भी मोह माया में फंस जाएंगे। तो फिर हम क्या ही डिवाइन सोल रहे, फिर तो हम नॉर्मल सोल बन गए ना। तो हम ये खुद चूज करके आते हैं, डिवाइन को बोल कर आते हैं कि डिवाइन जब जब हम भटकें, जब जब हम भटकें अपने रास्ते से, आप हमें ट्रिगर करिएगा और हमें याद दिलाइएगा कि हम डिवाइन सोल्स हैं एंड हम किस काम से आए हैं। ये हम खुद चूज़ करके आते हैं। एंड कोई ना कोई इंसान, हम 11 हम खुद कोई ना कोई इंसान हम चूज़ करके आते हैं कि वो बंदा हमें बार बार ट्रिगर करके हमें डिवाइन की तरफ कनेक्ट करे, ठीक है। तो जो भी कार्मिक होते हैं ना, वो डिवाइन खुद भेजते हैं ताकि हमें वो ट्रिगर करके हमें डिवाइन से कनेक्टेड रहने दें, ठीक है। तो कार्मिक कोई चीज़ होती ही नहीं है, कार्मिक नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस वो हमें ट्रिगर करते ताकि हम अपने इश्यूज़ पर वर्क करें एंड डिवाइन सोल एक्चुअल मायने में बन सके। ओके, तो आपको क्या करना है कि अपनी गंदगी को साफ करना है, ठीक है। क्योंकि देखो, बॉडी है और डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल जिस बॉडी में रहेगी, अगर वो बॉडी गलत कार्य कर रहा है, अगर वो दिमाग गलत सोच रहा है, तो क्या डिवाइन सोल वहाँ रहेगी? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी ना। और आप भी डिवाइन सोल उस शरीर में बनकर नहीं रह सकते हो। समय समय पर आपकी वो डिग्निटी को ख़त्म कर देगा। आपकी जो बॉडी है ना, जो आपका माइंड है जो नेगेटिव सोचता है, वो आपकी डिग्निटी को ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो अपने ऊपर वर्क करना है। ओके, तो भले आप हाई के हो, हाई वाइब्रेशन में हो या लो वाइब्रेशन में हो, वर्क करना है। अब देखो, दूसरा, पहला हुआ अपने फेस से मास्क हटाओ, दूसरा हुआ अपने शेल्स रिमूव करो, और क्यों करना ज़रूरी है ये बताया। अब तीसरा है आपको ट्रिगरिंग, मेन ट्रिगरिंग यहाँ पे ये होने वाला है कि यहाँ पे आपको कमियाँ बताई जा रही है आपकी। अब आप खुद देखो कि आपके अंदर क्या कमी है और उस पर वर्क करना, ठीक है। इस टाइम पर एक कमी हो सकती, एक या दो, बट समय समय पर आपको अलग अलग कमियां दिखेंगी एंड आपको अलग अलग कमियों पर वर्क करते रहना है लाइफ टाइम। यही सही मायने में जीवन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैनल के थ्रू आपको आपकी कमियां तो दिखाई जा ही रही हैं, ठीक है, डिवाइन के थ्रू। तो आप अपने अंदर कमियां खोजो एंड उसे रिमूव करो एंड ग्रो करो। जैसे जैसे आप अपनी कमियों पर वर्क करोगे ना, वैसे वैसे आप खुद ग्रो करते जाओगे एंड डिवाइन सोल में, एक्चुअल डिवाइन सोल में कन्वर्ट होते जाओगे। कैसा डिवाइन सोल? जो एज अ डिवाइन है, जो रियल पावर ऑफ डिवाइन है, जो जिम्मेदारी ले सकता है एंड जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्योरली, हार्डली, इंटेंशन के साथ उस डिवाइन पर्पस को कर सकता है, ठीक है। एंड नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकता है। तो इतना डिवाइन सोल बनना है, इतना डिवाइन सोल कि नेगेटिविटी खुद आपके सामने घुटने टेकते, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना है? अब आप पहले तो अपने माइंड को चेकआउट करो कि आप क्या सोच रहे हो, कैसा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो, कैसा रिएक्ट करते हो, कैसे एक्ट करते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। क्या आपके अंदर जेलसी है? क्या आप दूसरों को ग्रो होते नहीं देख सकते? है ना, होता है ना, कुछ लोग दूसरों को ग्रो होते नहीं देख सकते। तो अब क्या आपके अंदर जेलसी है? क्या आपको दूसरों को ग्रो होते नहीं देख सकते, या आपको दूसरों के ग्रो होने से तकलीफ होती है ना? क्या आप दूसरों को खुश नहीं देख सकते, या आपको दूसरों की खुशी में खुशी होती है, ठीक है। क्या आप दूसरों को दर्द में देखकर, क्या आपको दूसरों को दर्द में देखकर दर्द महसूस रियल मायने में होता है,
या खुशी महसूस होती है रियल मायने में। देखो आपके अंदर क्या चल रहा है ना, वो आपको ही चेक करना है। डिवाइन तो है, मैंने बोला था ना कल उस दिन वाली वीडियो में कि डिवाइन आपको देख रहे, तो डिवाइन को तो पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइन एंड आपके बीच का काम है, आप चेकआउट करो एंड डिवाइन चेकआउट करवाएंगे, ठीक है। तो आप देखो कि दूसरों को दर्द में आपको रियल मायने में दर्द फील होता है या सिर्फ आप दिखाते हो कि नहीं हाँ मुझे दर्द फील हो रहा है, या आप खुश तो नहीं होते कहीं, ठीक है। क्या आपके अंदर एंगर है, क्या आपके अंदर ईगो है, क्या आपके अंदर स्पिरिचुअल ईगो है, क्या आपके अंदर गिल्ट है, शेम है, कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं तो आप चेकआउट करो खुद को और उसको रिमूव करो। या फिर आपके अंदर रियल मायने में अनकंडीशनल लव ये भी देखो। एंड अनकंडीशनल लव में भी कमियां होती हैं, है ना। अनकंडीशनल लव में कमियां क्या होती है कि क्या आप बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं हो कि कोई भी आकर आपको कुछ भी बोलकर चला जाता है एंड आप उसको रिएक्ट नहीं करते, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, ये है कमियां। क्या आप हमेशा दूसरों को सिर्फ देते ही तो नहीं रहते हो, है ना, ये अनकंडीशनल लव की कमियां हैं। अच्छा होना भी, बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी गलत है, ये मेरे अंदर बहुत कमियां रहती है कि मैं हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती हूँ, अपने बारे में नहीं सोचती। तो मैं इस पर वर्क करती हूँ। तो डिवाइन कहते हैं कि क्या आप इतने अच्छे तो नहीं हो कि दूसरों के बारे में ही सोचते हो, सिर्फ दूसरों को ही देते रहते हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक लेना आता है या नहीं, मतलब इक्वल गिव एंड टेक रखना आता है या नहीं, ठीक है। क्या आपको सेल्फ लव करना आता है या नहीं, क्या आप खुद के काम पर या खुद के पैरों पर खड़े हो या नहीं, खुद पर इंडिपेंडेंट हो या नहीं, कि आप हर अपने छोटे बड़े कामों के लिए दूसरों पर ही डिपेंडेंट रहते हो। चेकआउट करो, क्या अपने हर छोटे बड़े चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हो या खुद पर डिपेंडेंट हो। अगर दूसरों पे डिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट बनो, हर काम को खुद से करना सीखो, धीरे धीरे करो, छोटे छोटे टारगेट्स लो और उस पर वर्क करो, छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करो, छोटे छोटे टारगेट्स दो खुद को और छोटे छोटे अचीवमेंट्स लो, ठीक है। टारगेट जो कंप्लीट हो जाएगा ना तो अचीवमेंट्स लो, उस पर खुश हो जाओ और सेलिब्रेट भी करो छोटे छोटे टारगेट्स को अपने, ठीक है। एंड ना इमोशनली एंड फाइनेंशियली भी दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने पैर पर खड़े हो जाओ। फाइनेंशियली इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी और पर फिर भी यहाँ पर इसका ही हिस्सा है तो बता रही हूँ। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ एंड इमोशनली इंडिपेंडेंट होना कैसे है ये भी मैं बताऊंगी, पर यहाँ पे ये भी है तो इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओ। इसका मतलब क्या है कि अपनी खुशियों या अपने गमों को, मतलब अपनी खुशियों एंड अपने गमों का जो वजह है ना वो किसी और को मत बनाओ, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना है आपको कि वो डिसाइड करेगा कि आप कब खुश होंगे या आप कब दुख होंगे, ठीक है। आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ है, आप डिसाइड करोगे कि आपको कब खुश होना और आपको कब दुखी होना है, ठीक है। तो ये होता है इंडिपेंडेंट होना, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, ठीक है। इस पर वीडियो बनाएंगे। तो एक, हाँ, अब ये चेक भी करो कि क्या आप पर कोई रूल तो नहीं करता, ठीक है, या आपको कोई डोमिनेट तो नहीं करता, या आप तो किसी को डोमिनेट या रूल नहीं करते किसी और के लाइफ में, या किसी को डोमिनेट नहीं करते, क्योंकि ये भी कमी होती है जो हम करते हैं डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो ये भी नहीं करना है किसी को, ठीक है। एंड क्या आप अपने फाइनेंसेस के साथ अटैच्ड तो नहीं हो, अपने चैनल के साथ अटैच्ड तो नहीं हो, तो ये भी गलत है। मेरे को फाइनेंसेस पाना अच्छी बात है बट उसके साथ अटैच्ड नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन ना एक समय ऐसा भी टेस्ट लेते हैं जब ऐसी कंडीशन आती है कि डिवाइन ना आपका सारा फाइनेंस ले लेंगे। बहुत हाई वाइब्रेशन में होता है ये चीज़ें, पर होती है, मैंने बहुत पैसा गंवाया है इस स्टेज पर, पता है। आपका सारा फाइनेंस ले लेंगे, सब 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 खत्म कर देंगे, या ऐसा करेंगे कि जो भी आपका फाइनेंस से आने का जो रास्ता है ना वो एकदम बंद कर देंगे या बहुत हद तक कम कर देंगे। और फिर चेकआउट करेंगे आपको कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या सोच रहे हो। जब जब आप रोगे धोगे या शिकायत करोगे ना तो फेल हो गए, क्योंकि मैं हुई हूँ बहुत बार इसमें फेल, है ना। तो बहुत बार अगर ऐसे शिकायतें करोगे, रोगे धोगे ना, भगवान से शिकायत करोगे तो आप हो जाओगे फेल। पर अगर आप ये बोले ना कि ठीक है डिवाइन आप ही ने तो दिया था, अब आप ही ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकती हूँ, जैसी आपकी मर्जी, ये बोलोगे और ये सोचोगे ना तो आप अपने टेस्ट में पास। पर एक्टिंग नहीं करनी है ये भी बता, एक्टिंग नहीं करनी है, रियल वाइज होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ बता रही हूँ
ताकि आप इस तरीके से पहले से प्लान रहो कि नहीं, जब ऐसा समय आएगा तो मुझे ऐसा करना है। तो इसके लिए आप पहले से ही अपने फाइनेंसेस के साथ डी अटैच्ड होना शुरू कर दो। बस इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने फाइनेंसेस के साथ अटैचमेंट में मत रहो, है ना। जब ऐसा समय आए तो ओपन हो जाओ कि भाई ठीक है, आपका ही है, आपको जब देना हो दे दो, जब आपका लेना हो ले लो, है ना। क्योंकि मुझे दोगे तो भी मैं सर्व ही करूँगी, और नहीं दोगे तो मैं सर्व नहीं करूँगी, और क्या। बस इतना ही है, ठीक है। तो क्या करना है, रियल 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 मायने में अपने सारे इश्यूज़ को चेक करो, रियल मायने में चेक करो और उस पर वर्क करो। क्योंकि अगर कोई भी कमी आपके अंदर रहेगी ना, तो आप रियल मायने में डिवाइन पावर में नहीं आ सकते, डिवाइन मदर एंड डिवाइन फादर नहीं बन सकते जब तक आपके अंदर एक भी छोटा सा भी इशू हुआ तो। क्योंकि ना वो जो छोटा सा इशू होगा ना, उसी इशू पे ट्रिगर करेगा कौन, नेगेटिविटी, जो डेविल है ना, उसी छोटे से इशू पर ट्रिगर करेगा एंड आपको फिर वो लो वाइब्रेशन में ले आएगा। इसलिए डिवाइन नहीं चाहते कि आपके अंदर कोई भी इशू हो, कोई भी इशू, ठीक है। और जब आप ये कर लोगे ना, देखो बहुत सारी चीज़ें बताई मैंने और बहुत ही टिपिकल टास्क भी है ये, मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने किया है ये, तो मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है। बट मुझे ये विश्वास है, क्योंकि डिवाइन ने आपको यहाँ तक लाया है, इस चैनल तक लाया है, तो डिवाइन आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको सिर्फ डेविल से बचकर रहना है। एक और चीज़ बता रही हूँ आपको, हर कोई रुद्राक्ष की ब्रेसलेट पहनो। आपको जहाँ भी रहते हो ना आप, वहाँ पर आपको कोई भी जैसे पूजा पाठ का सामान मिलता है ना, वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। कोई भी क्रिस्टल विस्टल पहनने की इतनी नीड नहीं है, बस आप रुद्राक्ष की माला पहन लो, पहन सकते हो तो छोटी छोटी वाली, और नहीं तो हाथ में ब्रेसलेट पहन लो रुद्राक्ष की, ठीक है। या एक बड़ा रुद्राक्ष लेकर गले में रेड कलर की वो में माला में पहन लो या ब्लैक कलर में पहन लो, तो ये कर सकते हो, प्रोटेक्टेड रहोगे, ठीक है। और पूरी फैमिली को, अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्टेड रखना है। वो प्रोटेक्शन वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, और पूरी फैमिली को, डीएम को और डीएम की फैमिली को भी प्रोटेक्टेड रखना आपका ही काम है, ठीक है। तो अगर आप ऐसे वर्क करोगे ना, तो ज़रूर फिजिकली एंड मेंटली प्रैक्टिकली एनलाइटेंड हो जाओगे रियल में, ठीक है। और ना तभी नेगेटिविटी को रिमूव कर पाओगे। मतलब ना, हमारी जो मदर अर्थ है ना, वो ट्रैप्ड है, जो मदर अर्थ है ना वो ट्रैप्ड है नेगेटिविटी से, ठीक है। और नेगेटिविटी यहाँ ऑलरेडी है, डेविल जो है ना मदर अर्थ में है ना। तो हमको उनको रिमूव करना है। ये जो इतने भ्रष्टाचार, लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते, किसी के पास कितना भी पैसा है उसको ये नहीं लगता कि मैं इतना पैसा का क्या करूँगा, वो और चाहिए और चाहिए, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं है, कभी सेटिस्फाइड नहीं है, कभी कोई किसी के बारे में नहीं सोचता कि कोई किसी को। तो ये सारी चीज़ें हमको ही ख़त्म करनी है। यहाँ पे हम सिर्फ चैनल पर वर्क करने और सिर्फ इन फिल्म्स को गाइड करने नहीं आए हैं। अगर आप एनलाइटेंड हो चुके हो, काफ़ी हद तक ग्रो कर चुके हो, तो खुद पर वर्क करो और बाहर जाओ चैनल से और बाहर पर वर्क करो। सिर्फ चैनल पे वर्क करना हमारा पर्पस नहीं है। ओके, थैंक यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमो